अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने लगे वो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक डिस्कस किया था। आज फोटोसिंथेसिस के स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। मगर बेसिकली बेटा पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कि वो तमाम बच्चे जो कि मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आप लोग कमेंट में जाके मुझे दुआएं देते हैं, इससे बढ़ के और कोई नहीं। बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो से अगर मेरे पास थोड़ा जो नॉलेज है उससे अगर आप लोगों को कोई फ़ायदा हो जाता है तो इससे बढ़ के और कोई बात नहीं है। बायो बेसिकली अगर आपको ईजी वे में समझ आ जाए तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं मेरे लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा फोटोसिंथेसिस का जो पहला स्टेप है दैट इज़ नोन एज लाइट रिएक्शन या जी स्कीम। फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ चुके हुए हैं, पौधों में खुराक का बनना, जो कि हमारे पास क्या होता है ज़्यादातर ग्रीन पार्ट्स में होता है और इसके दो मैकेनिज्म थे या दो स्टेप्स में होती है। मैं पहले हम लोग लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर चुके हैं। एक है हमारे पास लाइट रिएक्शन जिसका दूसरा नाम है जी स्कीम, और सेकंड जो है वो डार्क रिएक्शन है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है जी स्कीम। थोड़ा सा रिकॉल करें अगर तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है बेसिकली बेटा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है जिसको ग्रेना कहा जाता है। ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज नोन एज ग्रेना। यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम जी स्कीम इस वजह से है क्योंकि ये एक जेड की सूरत में ये एक पूरा सिस्टम चल रहा होता है। ओके, होता कुछ यूँ है बच्चों कि हमारे पास क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है और ये क्लस्टर की फॉर्म में होता है। ये जो आपको इस तरीके से ग्रुप दिखाया जा रहा है ना, क्लोरोफिल अकेला नहीं होता, ग्रुप की फॉर्म में होता है, क्लस्टर की फॉर्म में होता है। फर्स्ट ईयर में जाके आप ज़रा मज़ीद तफ्तीश से इसको देखोगे, मगर अभी आपको जस्ट उन्होंने ये बताया कि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। लाइट रिएक्शन का नाम लाइट रिएक्शन क्यों रखा गया? क्योंकि जब तक लाइट इस पर नहीं पड़ेगी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में और पानी पहले से मौजूद होता है पत्ते के अंदर, तो पानी की ब्रेक डाउन होती है बेसिकली, वहाँ से फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले बेटा जी जिस टाइम पे लाइट जो है, सनलाइट जो है वो फॉल करती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इसकी ब्रेक डाउन होती है। क्या क्या निकलता है इसमें से? एक तो हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, प्लस 2 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप करके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास आ जाते हैं और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एक्साइट कर देते हैं। एंड द बेसिकली बेटा जी फोटोसिंथेसिस, लाइट की मौजूदगी में खुराक का बनना, यहीं पर ही लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है और इस प्रोसेस को फोटोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोलिसिस भी कहा जाता है और हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है। दो वर्ड्स है। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। लाइट की मौजूदगी में पानी की ब्रेक डाउन, इसी वजह से इसको हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, पानी के जो मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास जाते हैं जो कि एक्साइट हो जाता है और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पर मौजूद होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, बेशक आप ना लिखो क्योंकि ये बड़ी क्लासेस में ये चीज़ मेंशन है, मगर अगर आपकी मर्जी है लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। इसको कहा जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये मॉलिक्यूल है। उसके बाद बेसिकली बेटा जी हमारे पास क्लोरोफिल के एक मॉलिक्यूल तो नहीं होते, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। सेकेंड क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल भी जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को दे देता है, मगर यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप लोगों को बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे जो कि एक इस इलेक्ट्रॉन को कैच करता है, वो अगले को ट्रांसफ़र कर देता है, वो अगले को, तो इसको कहा जाता है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक पूरी चेन है, जैसे कि 4-5 लोग खड़े हुए हैं, मैंने उसको कोई चीज़ दी है, वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है, वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कहाँ पर? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास। और बेसिकली बेटा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होते हैं तो एट द सेम टाइम एरो का निशान देखिए ये बना, ये बाहर जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ATP में। ये जो मज़े की बात है, अभी तो आपको बहुत बेसिक बताया हुआ लाइट रिएक्शन में कि ATP बन जाता है। ATP असल में जब बनता है इसके बारे में मैं अभी आपको एक बात बताती हूँ। एंड पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, पानी के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई इनटू वाटर मॉलिक्यूल प्लस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास आ जाते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उसको भेज देता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास जाते हैं,
किस चेन से गुजर के जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। एट द सेम टाइम बेसिकली बेटा यहाँ पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP पहले से मौजूद है, उसके साथ एक फॉस्फेट मिलता है और वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। मिलता कैसे है अभी पहले ये हम डिस्कस कर लें फिर बताती हूँ। और उसके बाद क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास आए हैं, ये अगेन इस इलेक्ट्रॉन्स को भेज देता है। यहाँ पर एक और जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो होता है वो पाया जाता है, उसके पास जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन को भेज देता है। ये देखिए अब ये एक जी सी स्कीम बन गई है, एन नहीं बना हुआ, जेड स्कीम बनी है, इस वजह से इसको जी स्कीम भी कहा जाता है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद होता है NAD+। प्लस का मतलब होता है निकोटिन, ये पहले तो ये मॉलिक्यूल हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस करके आए हैं। निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये वो मॉलिक्यूल है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, प्लस 2 हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे मौजूद है, ये 2 हाइड्रोजन जी आते हैं यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन भी आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। ये 2 हाइड्रोजन इसके पास आए और इसमें कन्वर्ट हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट जो ये मैंने इस तरीके से इसमें बनाई है, लाइट रिएक्शन के नतीजे में 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक बनता है ATP और एक बनता है NADPH। और ATP और NADPH दोनों पर डार्क रिएक्शन में जो है वो एंटर हो जाते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन नाम इसी वजह से रखा गया, ये जी स्कीम कि ये जेड की सूरत में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होके जा रहे हैं। तो फाइनली ATP और NADPH बन रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है। और ये जो ATP मॉलिक्यूल है, ये बड़ी मज़े की बात है कि इसको बनाने वाली एक मशीन होती है जिसको ATP सिंथेटेज कहा जाता है। और ये दुनिया की वो सबसे स्मॉलेस्ट रोटर मोटर है जो डिस्कवर किया है। और आप लोगों के आमतौर पे पंखे जो होते हैं, फ़ैन वगैरह जब चलते हैं घूमते हैं, उनमें रोटर मोटर पाई जाती है। तो ये जो मशीन होती है इसको कहा जाता है ATP सिंथेटेज। ये वो मशीन है जिसके अंदर से जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट मिलते हैं तो ये घूमती है और घूमने से फिर ATP जनरेट हो जाता है। ये खैर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में पढ़ोगे। मगर बेसिकली बेटा ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट रोटर मोटर जो डिस्कवर हुई है, और इन पे जिन साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किया तो उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है इस बात पे कि उन्होंने ये सबसे दुनिया की छोटी रोटर मोटर, पत्ते के अंदर कुदरत ने अल्लाह ताला ने छोटी सी रोटर मोटर रखी हुई है जो कि घूमती है और ATP बनता है। ठीक है, ATP इस तरीके से जनरेट होता है, प्लस NADPH बन जाता है। ये दोनों लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। ये जब बन जाते हैं तो ये फिर डार्क रिएक्शन में एंटर हो जाते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और डार्क रिएक्शन जो होता है वो एक साइकिल की सूरत में चलता है, जो चीज़ जहाँ पे आती है वो वहीं पे वापस चली जाती है, वो डार्क रिएक्शन है। तो ये जी स्कीम है, एक बनानी चाहिए। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, उसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास वो पानी गया, इलेक्ट्रॉन्स गए, फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजर के सेकंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास आए, फिर ये इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन NAD के पास चले जाते हैं, जो कि फिर हाइड्रोजन आयन को रिसीव करने के बाद प्लस इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के बाद NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, ये हमारे फोटोसिंथेसिस का पहला मैकेनिज्म, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें वाटर इसमें यूज़ हो रहा है और ऑक्सीजन जो होता है इसमें रिलीज़ हो रहा होता है। बस आज का हमारा यही टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।